दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। जी हाँ, और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में इसलिए देवी अहिल्या हार जाती हैं। आज हमने देखा खंडेरा फोलकर, जो अक्सर हमने सुना है कि जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो, और खंडेरा फोलकर इसलिए लड़ते हैं आज खुद से। देखिए क्या होता है। आज पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हमने देखा सभी लोग बात कर रहे होते हैं रमजानी बाई को महल में एक उपहार के तौर पे स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। खंडेराव होलकर देवी अहिल्या का पक्ष भी सुनना चाहते हैं, तो देवी अहिल्या कहती है कि यदि देवी अहिल्या ये कहे कि रमजानी बाई को वापस भेज दो तो ये अपमान होगा उस उपहार का और उपहार को देने वाले का भी, जैसा कि खंडेराव होलकर कह रहे हैं। साथ ही साथ ये अपमान होगा उस विश्वास का, बल्कि अविश्वास होगा अपने रिश्ते पर जो देवी अहिल्या खंडेराव के साथ में रखती हैं, करती हैं, और दोनों का है भी बहुत अटूट विश्वास है, अटूट रिश्ता है। तो भला कैसे देवी अहिल्या अपने विश्वास को कमज़ोर आंके, और क्यों आंके? इसलिए देवी अहिल्या कहती है उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि खंडेराव होलकर रमजनी बाई को रखना चाहें, उपहार स्वरूप रख सकते हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वो इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहती। ये सिर्फ और सिर्फ खंडेराव होलकर का निर्णय होगा, और जो भी उनका निर्णय होगा देवी अहिल्या को स्वीकार होगा, क्योंकि देवी अहिल्या खंडेराव होलकर से बेहद प्रेम करती हैं और खंडेराव होलकर भी देवी अहिल्या से बहुत प्रेम करते हैं। साथ ही दोनों का एक दूसरे पर विश्वास है जो अटूट है, जिसे कोई भी हिला नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। ठीक है, खंडेराव होलकर कह देते हैं कि भाई अब फैसला हो चुका है, और वो फैसला लिए लेते हैं कि रमजनी बाई को स्वीकार कर लिया जाए, बाकी तमाम उपहारों की तरह से ही कर लिया जाता है। और ये बात सुनते ही तुरंत दौड़ जाती है द्वारकाबाई साहिब खुशियाँ मनाते हुए रमजनी बाई के पास में। क्या पाती हैं कि अच्छा तुम नमाजी हो? कहती हाँ जी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। ठीक है, फिर वो कहती हैं कि बड़ा अच्छा लगा, और फिर वो बताती हैं आप ये बताइए कि आपका मतलब ध्यान कहाँ था जब वो पहली मर्तबा यहाँ पर आई, चेहरे पर या फिर रमजानी के घुंघरुओं पर? वो कहती है समझदार भी हो। तो वो कहती है रमजनी बाई, द्वारकाबाई साहिब, रानी साहिब बोलती है, खैर वो नाम नहीं जानते भी, कि वफादार भी। फिर वो कहती है वफादार किसके प्रति, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, अब वहाँ से चली जाती हैं, और फिर देवी अहिल्या खंडेराव होलकर के साथ में होती हैं और कहती हैं ठीक, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं। हाँ, वो खूबसूरत तो है। अब खंडेराव होलकर को गुस्सा आ रहा होता है। गुस्सा किस बात पर होता है? गुस्सा इस बात पर होता है कि वो लड़ रहे होते हैं खुद के साथ में। उन्हें फिर से वो मात्रा दे दी गई है, बड़ी चालाकी के साथ में दी। नीमा पहलवान ने दी, लड्डू बना करके लाया, बताता है प्रसाद है। आज किस चीज़ का? शनिवार है, और बजरंगबली जी का वो भोग लगाता है। ठीक है, स्वीकार करते हैं, प्रसाद को खाते हैं, और फिर नशे की जो लत थी और जो कीड़े अंदर कूद रहे थे, वो अब तृप्ति चाहते हैं, और फिर खंडेराव होलकर को नचाते हैं। इसलिए वो देवली पर गुस्सा निकालते हैं, और फिर वहाँ से चले जाते हैं कि रमजनी बाई का कोई भी नाम यहाँ पर नहीं लेगा। बाहर निकलते हैं जैसे ही कक्ष से, उन्हों जी मिलते हैं और ले जाते हैं उन्हें उस तरफ जहाँ रमजनी बाई होती है। खंडेराव होलकर पहले उनका हाथ झटक देते हैं और कहते हैं तुम्हें भी विश्वास नहीं है मुझ पर, अहिल्या को भी नहीं है, तुम्हें भी नहीं हो। कहते नहीं, उन्हें पूरा विश्वास है। गुरु जी तो बस आपके विश्वास के नाम पर ही जी रहे हैं। अब ले जाते हैं रमजनी बाई के पास में, और देवी अहिल्या ढूंढ रही होती है खंडेराव होलकर कहाँ है, कहाँ है। एक सैनिक को जानबूझ के बोलता है गुरु जी कि बता देना, यदि कोई पूछे तो, कि हम कहाँ हैं, हम रमजनी बाई के पास जा रहे हैं। अब देवी अहिल्या पूछती है कि खंडेराव कहाँ है, कहाँ है? तो एक बंदा बताता है कि वो तो रमजनी बाई के पास गए हैं मेहमान खाने में। ठीक है, देवी अहिल्या आती है अपने कक्ष में, और वहाँ खुद से बातें कर रही होती हैं, रो रही होती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या गलती कर दी देवी अहिल्या ने? उन्होंने यही कहा था कि खंडेराव होलकर पर पूरा विश्वास है उन्हें। उन्होंने तो यही कहा था कि हाँ वो खूबसूरत है, मगर खंडेराव होलकर के कदम कभी भी लड़खड़ाएंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, वो जानती हैं। इतना ही तो कहा था। अब देवी अहिल्या कक्ष में आ जाती हैं गौतमबाई साहिब, और जानना चाहती हैं खंडेराव होलकर कहाँ है। वो बताती हैं खंडेराव होलकर कहाँ है। जी हाँ, ये हम कल देखेंगे किस तरीके से दोनों के बीच में बात होती है, और फिर वहाँ क्या हो रहा होता है जहाँ खंडेराव होलकर मौजूद होते हैं। जी हाँ, रमजनी बाई को गुरु जी बोलते हैं कि लीजिए। अब खंडेराव होलकर बैठे होते हैं, वो पान लगाती है, और जो संगीत था आरंभ हो चुका होता है। बस नृत्य की चाह होती है गुन्नू जी को कि खंडेराव होलकर के लिए अब नृत्य हो। अब वो देखती हैं तो पाती हैं कि खंडेराव होलकर तो
अपने होश में नहीं है। वो कहती हैं सरकार अपने होश में नहीं लगते। तभी तो ठीक है ना इनकी। गुरु जी कहते हैं तुम अपना काम करो। अब वो कहती है कि माफ़ कीजिएगा आप गलत जगह आ गए हैं। वो कहते हैं देखो इसमें तुम्हारा फ़ायदा भी है। वो कहती है उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब नहीं, नृत्य और ये जो संगीत है वो उनकी इबादत है। अब खंडहर खोलकर गिर जाते हैं बिस्तर पर वहीं जहाँ बैठे होते हैं जिस आसन पर। फिर वो कहते हैं गुरु जी देखो अब इतनी हिमाकत वो नहीं कर सकते कि सरकार को उठाएं क्योंकि वो सो गए हैं, इन्हें सोने तो दो। अब ठीक है। वो कहती है हाँ ठीक है अब आप जाइए। गुरु जी वहाँ से चले जाते हैं और वो उन्हें सोने देती है। जो संगीत था वो अब इस कदर होता है कि खंडहर होलकर की नींद में खलल ना आए।